हेलो एवरीवन। हम लोग मानवीय रिसोर्सेज कर रहे थे या मानवीय साधन कर रहे थे। आज हम करेंगे शक्ति या एनर्जी। जैसे कि हमने बात की कि हमारी शक्ति जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो भी एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में शक्ति ही नहीं होगी, शक्ति वाला रिसोर्स हमारे पास में नहीं होगा, तो हमारे पास में दूसरे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है और हम सबकी शक्ति जो है वो भी लिमिटेड होती है। तो हमें इसको इस तरीके से प्लान करना चाहिए अपने इस रिसोर्स को कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूरा करें और उसके बाद में दूसरे या अन्य कार्यों के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें। ठीक है, तो शक्ति जो है वो भी जैसे घरेलू कामों के लिए आपको शक्ति चाहिए, अपने ऑफिस का कार्य है तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए। हम अपने रिसोर्स को इस तरीके से बैलेंस करके इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि घरेलू कामों में इतनी शक्ति यूटिलाइज हो गई है, इतना एनर्जी यूटिलाइज हो गई है कि दूसरे कामों के लिए एनर्जी नहीं बची है, या दूसरे कामों में इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई कि घरेलू कामों के लिए एनर्जी नहीं है। तो इसमें भी एक बैलेंस होना, इस रिसोर्स में एक बैलेंस होना, इसको मितव्ययता से इस्तेमाल करना, ठीक है, प्लान करके इस्तेमाल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे अभिवृत्तियाँ या एटीट्यूड्स। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो भी किसी कार्य को करने के लिए हमारा किसी भी कार्य के प्रति क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति माने कि आपकी सोच एक तरह से कि मान लीजिए अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है किसी कार्य के प्रति, तो आप उसके अंदर आपकी ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी और आपको उस कार्य को करना भी पड़ रहा है ज़बरदस्ती, और आपका एटीट्यूड नहीं है उसको लेकर, या उसको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है आपका, तो आपको वो कार्य करना भी पड़ेगा। और उसमें जब आप ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करके वो कार्य करेंगे तो उसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम, और हो सकता है कि क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उसमें या आपका एटीट्यूड नहीं है, आप उसको अच्छे से विचार नहीं कर पा रहे उस कार्य के बारे में, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो अभिवृत्ति है किसी कार्य को करने के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है जिससे कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। मान लीजिए कि एक बच्चे ने जो है, या आपने एक लक्ष्य जो है अपना बनाया कि इस साल जो है मुझे इतना % लेकर आना है, लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर या अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो आप वो अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। आपके पास में समय है, आपके पास में बुक्स है, आपके पास में एनर्जी है, लेकिन आपके पास में अभिवृत्ति या एटीट्यूड नहीं है पढ़ाई करने का, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कौशल या एफिशिएंसी। देखिए, कौशल, एफिशिएंसी, एबिलिटी, नॉलेज, ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ें हैं। स्किल है ना, या कौशल जो है किसी कार्य को करने का अगर हमारे पास में है, तो हम बहुत ही कम रिसोर्सेज में जो है किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो कौशल है या स्किल है, जिससे कि हम कहीं पर उलझते भी हैं तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं, है ना, उसके जो है क्या कहेंगे कि विकल्प जो है वो ढूंढ लेते हैं हम, है ना। हमारे पास में कोई सामान नहीं है लेकिन हमारे पास में स्किल है, एबिलिटी है किसी काम को करने की, तो हम उस कार्य को उस चीज़ को अपनी तरह से बनाकर जो है उसका काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौशल, एफिशिएंसी या स्किल होना बहुत ज़रूरी है या बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। उसके बाद जो आखिरी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है या मानवीय साधन है, वो है आपका समय। ठीक है, समय जो है या टाइम, जैसे कि हमने अभी बात की कि हम सबके पास में जो समय है वो कैसा है, 24 आवर्स ही है, या 24 घंटे ही हम सबके पास में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इतना प्रिविलेज्ड हो कि उसको 24 घंटे से 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता हो। ठीक है, तो ये हम सबके पास में बराबर समय है। अब उस समय को, उस साधन को हम किस प्रकार से यूटिलाइज़ करें कि उससे हम अपने और रिसोर्सेज जनरेट कर सकें और अपने गोल्स को अचीव
कर सकें, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं कि जो पूरा दिन जो है अपने घर के कामों में उलझी रहती है। कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जो अपना घर का काम करके ऑफिस भी चली जाती हैं, या घर का काम करके फ्री होके कुछ और भी कार्य जो है अपने घर के बनाना, कुछ सिलाई, कुछ कढ़ाई या कोई और, या घर में ही उन्होंने कोई छोटा सा उद्योग जो है वो चला रखा है ना। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उन 24 आवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम अपने रिसोर्सेज को बचा भी लें और अपने गोल्स को भी अचीव कर लें, और गोल्स को अचीव करने के साथ साथ में नए रिसोर्सेज भी जनरेट कर लें। नए रिसोर्सेज जनरेट करने का क्या मतलब है, जैसे कि आपने अपना समय बचाया, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना समय या टाइम का जो आपका रिसोर्स है उसको आपने सेव किया। इस सेव्ड टाइम को ये एक तरह से आपने जनरेट कर लिया, इसको आपने यूटिलाइज़ किया। मान लीजिए स्टिचिंग आपको आती है, आपने स्टिच किया और वहाँ से आपने अर्निंग किया, आपने वहाँ से पैसा कमाया, और वहाँ से पैसा जो है एक और आपने जो है अपना रिसोर्स जनरेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हमने अभी पढ़ा कि ये कौन कौन से हमारे मानवीय साधन हैं। अब हम कुछ अमानवीय साधनों की बात करते हैं। अमानवीय साधन हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है धन या पैसा, ठीक है। आपका पैसा जो है वो आपका मानवीय अमानवीय या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। ये जितना भी होगा, जितना ज़्यादा होगा, आपके को जो है अपनी गोल्स अचीव करने में उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। पैसे का इस्तेमाल करके आप अपनी कुछ रिसोर्सेज को सेव भी कर सकते हैं और अपने समय को, ऊर्जा को बचा सकते हैं, और ये समय और ऊर्जा आप किसी दूसरे गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं, जहाँ से आप अपने और रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम कोई वर्किंग लेडी है, कोई काम करने वाली महिला है, तो वो अपना जो धन है या अपना जो पैसा है, पैसे का रिसोर्स है, उसकी कुछ मात्रा इस्तेमाल कर सकती है किसी जो है डोमेस्टिक हेल्प में, या घर में कोई काम करने के लिए लगाकर, ठीक है। और उससे जो उसका समय और ऊर्जा बचती है वो अपना कहीं पर जॉब कर सकती है या अपना कोई कार्य कर सकती है और उससे ज़्यादा अर्निंग कमा सकती है। तो इस तरीके से हम अपने जो धन है उसका भी इस्तेमाल, जो कि एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्सेज को बचा भी सकते हैं और ज़्यादा जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भौतिक वस्तुएं या आर्टिकल्स, ठीक है। भौतिक वस्तुएं या आर्टिकल्स क्या होती हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कुछ किचन के अंदर कुछ मशीन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टोस्टर है, या आपका मिक्सर ग्राइंडर है ना, आपके पास में चॉपर है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, आप अपना एक और रिसोर्स को बचा लेते हैं। आपका काम जो है वो जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है, और आप उससे अपना समय बचा लेते हैं। समय को बचाकर आप कहीं और यूटिलाइज़ करते हैं, और उससे भी आप अपने कोई नए रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं, या अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक सुविधाओं में आपके पास में जैसे आपके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, आपकी ऊर्जा को बचाए रखने के लिए आपके पास में अच्छा फर्नीचर है, जिसमें आप आराम से रेस्ट करते हैं, फिर वापस से एनर्जी गेन करते हैं और उसको दूसरे कामों में यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी किताबें हैं, वो आपकी वस्तुएं हैं, उनसे आप पढ़ के आप नए स्किल्स गेन कर लेते हो। आपकी दूसरे एसेट्स हैं, आपका टेलीविज़न है जिससे आप एंटरटेनमेंट लेते हो और अपने फटीग को, अपनी थकान को दूर करते हो और वापस से एनर्जेटिक हो जाते हो काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे भौतिक वस्तुएं जो हैं वो भी रिसोर्सेज होती हैं हमारी, और ये कौन सी हैं, नॉन ह्यूमन या अमानवीय साधनों में आती हैं। उसके बाद है सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं जैसे कि आपके पार्क्स हो गए, आपकी लाइब्रेरीज हो गई, आपकी सड़कें हो गई, आपके जो है हॉस्पिटल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये आपके लिए उपलब्ध है। अस्पताल हो गए आपके, है ना, जो कि आपको जो है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, आपको मदद करती हैं। मान लीजिए आपके आसपास हॉस्पिटल नहीं है,
और किसी की तबीयत ख़राब है तो आपको दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको समय अपना खर्च करना पड़ेगा। तो आपकी ये 2 साधन जो है उसके अंदर वेस्ट होंगे। वेयरएज़ अगर यही पास में उपलब्ध है तो आप इसको यूटिलाइज़ करके अपना समय और धन को बचा सकते हैं। इसके अलावा रोड्स अच्छी हैं तो उससे भी आपका समय बचता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में, आपको आने जाने में, है ना, बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा नहीं लगती है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं, तो आपको जो सामान है, आपकी ज़रूरत का सामान भी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाता है, वहीं पर मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे समय और ऊर्जा की। समय और ऊर्जा जो है ये अमानवीय साधनों में भी आता है। ठीक है। अमानवीय साधनों के अंदर जैसे हमने अभी ऑलरेडी हमने बात कर ली समय और ऊर्जा की कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करें, अपने समय को प्लान करें कि मुझे ये काम करना है, इसके साथ में मैं ये काम भी कर सकती हूँ, है ना। तो उसमें आपकी ऊर्जा भी कम लगती है। अगर आप प्लानिंग करके करते हो तो आप उसी समय में ज़्यादा काम करके अपनी समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे साधनों की विशेषताएं।